लड़की ने एक बूंद खून मरणासन्न अमीर को दिया। जब यमदूत उसकी आत्मा लेने आए तो हैरान रह गए कि उसका नाम मृत्यु पुस्तिका से गायब था। उन्हें लगा लड़की वही युवा स्वामी है जिसकी वे परीक्षा लेने आए हैं। वे उसके घर पहुंचे और देखा कि उसकी जिंदगी मुश्किल रही है। उसके चाचा चाची उसे जंजीरों से बांध कर रखते थे। चूंकि वे दखल नहीं दे सकते थे, काले बटलर ने उसके पिता को सपने में इशारा दिया ताकि वह उसे ले जाए। उन्हें नहीं पता था कि बचाया गया अमीर आदमी उसका दादा है। पिता ने पत्नी बेटी को खोने के बाद खुद को काम में डुबो दिया था, जिससे उसकी मालकिन माँ परेशान थी। रात में काले बटलर ने सीईओ को सपने में बेटी ढूंढने का इशारा दिया। चेहरा देखने से पहले ही सपना टूट गया। कोशिश नाकाम होने पर सफेद बटलर ने लड़की को जगाकर खुद सीईओ को ढूंढने भेजा। असल में मैं तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारे पापा का नाम गु यानशेन है। वह इस दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इंसान हैं। जब तुम उन्हें ढूंढ लोगी तो तुम्हें फिर कभी भूखा या ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन जब लड़की ने सफेद बटलर की बात मानकर सीईओ की कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही सुना कि वह सीईओ से मिलना चाहती है, उसे किसी धोखेबाज समझकर सीधे बाहर निकलवा दिया। तभी सीईओ की गाड़ी रुकी, पर लड़की उसे बुला पाती उससे पहले चाचा चाची उसे पकड़ ले गए। उन्हें लगा वह भाग रही थी। अंदर जाने पर सीईओ ने सुना कि एक लड़की खुद को उसकी बेटी बता रही थी। उसे अपना सपना याद आया और उसने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। उस लड़की की गर्दन पर उसकी पत्नी जैसा जन्म चिन्ह था। वह समझ गया कि वह उसकी ही संतान है। उसने पता लगवाया और तुरंत उसके घर निकल पड़ा। लेकिन सीईओ के पिता पहले ही लड़की को ढूंढ लेते हैं। वे उस दिन जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए कार्ड देते हैं, पर लड़की मना कर देती है। पता चला कि लड़की को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और उसे याद आया कि उसके परिवार को भी एलर्जी है। इसलिए जब लड़की गई तो सीईओ के पिता ने उसका एक बाल लिया और तुरंत सीईओ के डीएनए से मिलान के लिए भेजा। घर लौटते ही लड़की ने देखा कि कर्जदार वहां पहुंच चुके हैं। पैसे न होने पर चाचा चाची ने उसे ही गिरवी रखने का फैसला किया। लियू दादी ने शोर सुन लड़की को बचाना चाहा, पर कर्जदारों ने उन्हें पीटा। तभी लड़की में मिंग वांग शाओझू की शक्ति जागी और उसने एक घूंसे में दुश्मन को उड़ा दिया। उसकी ताकत देख सब डरकर भाग गए। दूसरी ओर सबसे अमीर आदमी ने आखिरकार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पाली और दोनों बुजुर्गों को पता चला कि लड़की ही उनकी सगी पोती है। वे बहुत खुश हुए और तुरंत उसे वापस लाने के लिए निकल पड़े। ठीक उसी समय दरवाजे पर लड़की को ढूंढने आए सीईओ से उनकी मुलाकात हो गई। दोनों पक्षों ने सारी जानकारी मिलाई और खुशी खुशी लड़की के चाचा चाची के घर पहुंच गए। लेकिन अंदर आने के बाद उन्हें लड़की कहीं नजर नहीं आई। लड़की की चाची ने देखा कि वे सब बहुत परेशान हैं, तो उसने बताया कि कुछ वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि लड़की कोई अजीब प्राणी है, इसलिए उन्होंने बहुत पैसे देकर उसे रिसर्च के लिए ले जाया है। इस वक्त वह शायद पहले ही प्रयोगशाला की मेज पर बांध दी गई। ये सुनकर सीईओ घबरा गए और तुरंत प्रयोगशाला की ओर दौड़ गए।